हेलो। सुबह की प्यारी शुरुआत एक अच्छी सोच के साथ। लेट्स वॉक द टॉक। चलते चलते बातें करना मतलब कई बार कई चीजें होती हैं जिस पे हमें बात करने की जरूरत होती है, पर हम बात नहीं करते। हम प्रॉब्लम्स के ऊपर ही रहते हैं कि ये नहीं होगा, ये संभव नहीं है। पर ज़रूरत है हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनने की, उस चीज का हल ढूंढने की कि कैसे हम इसका हल निकाल सकें। और अगर कोई उसका हल निकालने की कोशिश भी करता है तो हमें लगता है कि ये हमें नीचा दिखाना चाहते हैं, हमें इनकैपेबल समझ रहे हैं, या इन्हें लगता है कि मैं ये कार्य नहीं कर सकता इसलिए मुझे अपमानित किया जा रहा है। पर ऐसा नहीं होता। हमें ज़रूरत है ये समझने की, ये दृष्टिकोण रखने की, ये कार्य अगर हो रहा है या ऐसा कहा गया है तो क्यों। एक बार की बात है, मैं शेयर करना चाहूँगी। एक ऑफिस का माहौल है। उस ऑफिस में सभी जने अपना अपना कार्य करते हैं और एक निश्चित समय पे वो लोग अपना कार्य पूर्ण कर देते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि एक व्यक्ति को वो कार्य पूर्ण करने में बहुत समय लगता है, डबल समय लगता है। अगर कोई कार्य को, कोई सी पेंटिंग को सारे जने 1 घंटे में बना रहे हैं तो उस व्यक्ति को वो पेंटिंग बनाने में 2 घंटे लगते थे। और ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। तो वहाँ के बॉस उसके पास आते हैं और बोलते हैं, ये क्या बात है, जब इस चीज को, कार्य को पूरा करने में सबको 1 घंटा लगता है, आपको 2 घंटे लग रहे हैं, ऐसा क्यों। पर उसके पास कोई जवाब नहीं होता, वो नहीं बता पाता है ऐसा क्यों। वो बार बार उससे पूछते हैं लेकिन वो नहीं बताता। और इस चीज के, इस माहौल में आजू बाजू में जो उसके साथी थे, कलीग से, वो हंसते हैं या पिंचिंग करते हैं, एक दूसरे को हाथ हिलाते हैं कि देखो ये जवाब नहीं दे रहा है, ये नहीं बोल रहा है। या बॉस इसके लिए इंसल्ट कर रहे हैं कि भाई तुम्हें क्यों डबल टाइम लग रहा है, तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो। पर उस समय उस मालिक का ध्यान सिर्फ अपने उस साथ कार्य करने वाले आदमी पे था। और वो उसे उस जगह से उठाते हैं कि तुम यहाँ से उठो, तुमसे नहीं हो रहा, यहाँ से उठो। और वो खुद बैठ जाते हैं उस जगह। जब वो खुद वहां बैठते हैं और देखते हैं, फिर समझते हैं उस चीज को और चले जाते हैं। अचानक ही शाम को वो उसे अपने केबिन में बुलाते हैं और बोलते हैं, यहाँ पे ये तकलीफ है, तुम ये कार्य पूरा नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हारा फोकस नहीं हो पा रहा है। तुम्हारे को जो ड्राइंग बनानी है उसका प्रतिबिंब तुम्हें धुंधला दिखाई दे रहा है। तुम्हारे लिए जो टेबल है वो थोड़ी ऊंची है और तुम नीचे पड़ जाते हो, तो तुमसे कार्य ठीक से नहीं हो पा रहा है। तुम्हें ज़रूरत है अपनी जगह बदलने की। जी हाँ, ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में होता है। जब कोई हमसे कारण पूछता है या कोई हमें बोलता है तुम ये कार्य नहीं कर रहे हो, तो हमें लगता है वो हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें जज कर रहे हैं या हमारी किसी कमी पे उंगली उठा रहे हैं। पर हर बार ऐसा नहीं होता है। हमें ज़रूरत है उस चीज को समझने की, क्योंकि कई बार कोई हमें सपोर्ट करना चाहता है, हमारी ग्रोथ में साथ देना चाहता है, हमें ऊंचा उठाना चाहते हैं, हमें ऊपर उस लेवल पे लाना चाहते हैं जहाँ के हम हकदार हैं। क्योंकि उस कार्य करने वाली की क्षमता और दक्षता पे उनके बॉस को पूरा विश्वास था और वो उसकी वो कैपेबिलिटी को बाहर निकालना चाहते थे, पर वो कर नहीं पा रहा था। तो वो जानना चाह रहे थे ऐसा क्यों। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में हमारे साथ होता है। जब हमारे माँ बाप हमें कई चीजें सिखाते हैं, हमें कई चीजें समझाते हैं, पर हमें लगता है यार ये क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्यों बार बार रोकते हैं, टोकते हैं, हमें डांटते हैं। और तब हमें वो लगता है यार ये तो हमेशा रोकते रहते हैं, मुझे कुछ करने नहीं देते, मुझे कुछ बढ़ने नहीं देते हैं, मेरे को आगे ग्रोथ नहीं करने दे रहे हैं। पर ऐसा नहीं होता। हम वो चीज़ तब समझते हैं जब हम खुद एक माँ बाप बन जाते हैं और उस समय हमें रिकॉल होता है कि यार मेरे माँ बाप ने भी मुझे ऐसा बोला था, तब मैं उन्हें जज करता था, ये क्यों मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, ये क्यों मुझे लग रहा है कि मुझसे मुझसे काम नहीं होता, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो ये चीज के लिए हमें जरूरत है उस जगह खुद को रख के देखने की, उस जगह खुद को होने के समझने की जरूरत है कि अगर कोई हमसे बड़ा या कोई हमारा अपना कोई बात हमें बोल रहा है, समझा रहा है, तो किस वजह से समझा रहा है। उन्हें जज नहीं करें, उन्हें गलत नहीं समझें। तब तो हमें लगता है मेरे लिए मेरी लाइफ में इनसे बड़ा दुश्मन तो कोई नहीं है। पर हकीकत में ऐसा नहीं होता। अगर कोई अपने हैं जो आपको रोक रहे हैं और टोक रहे हैं तो ही कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको बेस्ट बनाना चाहते हैं, वो आपको तराशना चाहते हैं, आपको निखारना चाहते हैं। तो आज से
जब भी आपके माँ बाप या आपके बड़े लोग आपको किसी चीज़ के लिए रोकें, टोकें, तो उन्हें कारण बताएं कि आप ये गलत क्यों कर रहे हैं या आपसे ये कार्य क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, आपके लिए रास्ते सुगम बनाना चाहते हैं आपके प्रयासों के द्वारा। पर ज़रूरत है उन्हें आपकी परेशानियों को बताना। आपको उनको अपनी परेशानियां बतानी होंगी तो वो आपको हल देंगे। और कई बार वो अपने ऑब्जर्वेशन से, खुद की क्षमताओं के हिसाब से आपकी परेशानियां जान जाते हैं, तो वो आपको पहले से ही सॉल्यूशन देते हैं। तो उसके लिए उन्हें गलत नहीं समझें, उस चीज़ को जीवन में उतारें और एक अच्छे रूप में, एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में आप निखर के बाहर आएं। तो ही आप अच्छे रूप में खिल सकते हैं, बन सकते हैं। ज़रूरत है बात करने की, साथ में चलने की, उनकी बात को मानने की, उन्हें इज्जत देने की, उनकी बात में सहमति देने की। आई होप आज से आप किसी को जज नहीं करेंगे और उनकी सलाह को एक अच्छा मार्गदर्शक बिंदु समझेंगे। आपको ये कहानियों वाला मंत्र कैसा लग रहा है? क्या मेरी कहानियाँ आपके दिल के करीब जाती हैं या मेरी कहानियाँ आपको एक अच्छा संदेश देती हैं? तो ड्रॉप अ हार्ट इन द मैसेज, या फिर कुछ भी लिख सकते हैं कि आपको क्या रिलेट करती हैं या आपके दिल को छूती हैं क्या। और इसी तरह की रोचक मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए, वैसे तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, बट फिर भी अगर नहीं किया है तो बेल आइकॉन और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप रोज एक प्यारी कहानी से अवगत होते रहें। बी हैप्पी, बी चेयरफुल।